हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा था और अभी ये ना सूजी मैंने फुला के रखा था और उसमें ना इनो डालने के बाद ये ऐसे फर्मेंट हो गया था बिल्कुल अच्छे से। इडली बनाने के लिए वो रेडी था। फिर मैंने इडली बनने के लिए रख दिया था क्योंकि सुबह आज यही लंच लेके जाना था इन लोग को, क्योंकि आज ये है 25 दिसंबर। क्ले मिल गया। वाओ, हैप्पी क्रिसमस डे। मैरी क्रिसमस होता है। अच्छा, मैरी क्रिसमस डे। सॉरी, क्रिसमस डे नहीं लगता। अच्छा, ओहो भाई, हैप्पी ठीक है। और आज 25 दिसंबर है तो बच्चों को भी गिफ्ट चाहिए था। उनके सांता क्लॉज दिए हैं तो मतलब उनके उठने के पहले ना पिल्लो के पास हमने गिफ्ट रख दिया था। तो ये श्री का था क्ले और अभी सियाला का भी गिफ्ट दिखाते हैं हम आप लोग को। ये सियाला का है, तो सियाला का है पिरामिड क्यूब, तो वो दिया गया था उसे। छोटे छोटे गिफ्ट थे दोनों के लिए। उन्हें लग रहा था कि सांता ने दिया है। पिल्लो के पास मतलब सियाला तो बड़ी है, उसको पता है, लेकिन श्री को लगा ना कि अरे दीदी देखो ना, पिल्लो के पास सांता ने रख दिया था। तो बस यहाँ पर दोनों खुश हो गए छोटे से गिफ्ट पाकर। और यहाँ पर इडली बन चुका था, लंच हो गया था रेडी दोनों का। तो यहाँ पे इडली फ्राई था, यही लंच लेके जाना था दोनों बच्चों को। तो बस श्री को ना कैप्सिकम और प्याज हटा के सिंपल दे दूँगी, इसी तरीके से, वो नहीं खाती प्याज। तो यहाँ पर हो गया था रेडी। और बाहर का देखो नज़ारा, मतलब कोहरा था। सुबह तो इससे भी ज़्यादा था, तो लेकिन जाने के टाइम अब धीरे धीरे कोहरा हट रहा है। फिर यहाँ अरे ठीक है, तो व्हाइट सॉक्स भी पहन ली। रेड वो और रेड थीम था तो इसलिए वो पूरा रेड पहनकर जाना था बच्चों को। और सियाला तो बड़ी हो गई है तो छोटे बच्चों को रेड थीम दिया गया था। फिर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाया श्री के साथ, एक जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। हेलो श्री, इधर आना, और यहाँ श्री और मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस के लिए। और फिर यहाँ पर मैं बैठ के चाय पी रही थी। वो चाय पी के निकल गए, मैं धीरे धीरे बैठ के अभी पी रही थी। उनको जल्दी निकल जाना होता है, इसलिए जल्दी से चाय फिनिश कर लेते हैं। और यहाँ मैं लगा रही थी बैठ के कच्चा दूध, और मेरी चाय अभी थोड़ी सी बाकी थी। तो मैं आराम से पीती हूँ, थोड़ा सा ठंडा ही पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं पीती ठंडी के समय में भी। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध बैठ के लगा लिया और फिर सारे काम करूँगी। तो जो ये थे ना बर्तन, बस इनको निपटाना था। और ये सुबह नाश्ते का बर्तन इतना सारा हो गया, और ये सब बनाना इडली तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाता है। फिर यहाँ पर किचन को क्लीन करने के बाद दोपहर के लंच की तैयारी करके फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि क्लीनिंग आज हो गई थी सुबह ही, और पोछा मतलब ज़्यादातर किचन और पूजा रूम में लग जाता है। यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। आजकल हीटर की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि नहाने के बाद ना एकदम ठंडा सा लगने लग रहा है। थोड़ी देर तो हीटर के पास बैठ जाती हूँ, थोड़े शरीर को गर्म कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ बाहर के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पैर थोड़ा सा सेक लो ना तो आराम मिलता है बॉडी को, और ना मॉइस्चराइज कर लो ना तो बॉडी को आराम मिलता है। मतलब जैसे कि जो हम कपड़े पहनते हैं ना, इचिंग नहीं होती है देर नहाने के तुरंत बाद लगाने से। और यहाँ पर मेरा हो रहा था ब्रेकफास्ट, तो ये था, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऐसे ही ठीक लग रहा था। और फिर उसके बाद सबके नहाए धोए कपड़े फिर मैंने उसको मशीन में लगा दिया। कपड़ों बाहर जितनी भी ठंड हो, लेकिन कपड़े तो 2-3 ज़रूर निकलते हैं और उसको डेली ही धुलना पड़ता है, क्योंकि थोड़े थोड़े धुलते रहेंगे वो सूखते रहेंगे, और अंदर बाहर करके तो ठीक रहता है। अब इकट्ठे इस समय धुलेंगे ना तो पता चला उस दिन बादल ही हो गया, धूप ही नहीं निकली, तो फिर कपड़ों से बदबू भी आने लगती है। और ऐसे थोड़े बहुत होते हैं ना तो घर में भी फैल जाते हैं। यहाँ पर ना मैं सिंपल झाड़ू लगा के गई थी ना, मतलब उतना क्लीनिंग पे ठंडी हो जाती है ना तो लगता है कि क्लीनिंग में हाथ पैर चलते नहीं, तो बस नहा लिया था कि नहाने के बाद ना फिर सफाई करते हैं। तो और यहाँ पर मुझे करना था वैक्यूम क्लीनर का यूज़ सारी सफाइयों में,
इससे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे धूल भी नहीं उड़ेगा और मैं नहा भी चुकी थी, तो इससे थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी करनी थी मुझे, क्योंकि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठंडी के दिन में तो और ज़्यादा घर गंदा हो जाता है, क्योंकि चप्पल पहनकर अंदर बाहर करते हैं बच्चे, फिर उसमें दाग भी लग जाते हैं, फिर डस्टिंग तो ऐसी भी करनी ही पड़ती है। और एक पार्ट को मैंने यूज कर लिया था, क्लीनिंग पार्ट को। इसमें डिफरेंट क्लीनिंग पार्ट होते हैं जिसका यूज़ बहुत अच्छे से होता है। ये छोटा भी है और हमारे घर के लिए आप इसको कार में भी यूज कर सकते हो। इतना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत मतलब पसंद है इसे साफ़ करना। इजी वे में ना इससे इतने अच्छे से धूल डस्ट साफ़ हो जाते हैं, जो पता भी नहीं चलता है हमारे घर में इतने सारे धूल डस्ट होते हैं। इसका यूज़ सोफे में और अच्छे से होता है। और देखो मैंने जब मैट बिछाया है ना, उसमें भी इतने अच्छे से ये यूज हुआ, उसमें से सारे छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वो सारे निकल आए थे। और बाल भी मैं दिखाऊंगी अभी कि उसमें निकले हैं और बहुत अच्छे से मतलब क्लीनिंग भी हो गई थी। और इसमें देखो कितनी मतलब बाल इतने ज़्यादा निकले थे। सोफ़ा में से तो बाल नहीं निकला था, लेकिन ये जो दरी थी ना, उसमें से बाल निकला था। ये सिर्फ दरी का बाल था जो ये ब्रश में फंस गया था, क्योंकि सोफ़ा में से तो कुछ नहीं निकला, जो भी थोड़े बहुत धूलकन थे वो अंदर चले गए, लेकिन जो बाल था ना वो सिर्फ दरी से निकला और उसी में फंस गया था। तो इससे ये हुआ ना, मैं कितना भी झाड़ती तो वो तो झाड़ने से मतलब बाल उतने नहीं निकलते, साफ़ नहीं होते। लेकिन ये देखो कितने अच्छे से साफ़ कर दिया और सारी गंदगी को अपने अंदर खींच लिया। और इतना ज़्यादा गंदगी था उसके ऊपर ना, मतलब जैसे कि मिट्टी की परत सी जम गई थी। तो उसको मैंने ना टूथब्रश जो होता है उससे क्लीन कर दिया, उससे अच्छे से मतलब हल्के हाथों से रगड़ के साफ़ कर दिया, तो उससे अच्छे से साफ़ हो गया था। धुला नहीं था मैंने, क्योंकि फिर वॉश करने से वो सूखता नहीं, बस अच्छे से पोंछ के उसको फिर रख दिया मैंने अपनी जगह पर। फिर बाकी टेबल को साफ़ कर दिया, सारी डस्टिंग यहाँ पे क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी आज मेरी। और सोफ़ा एकदम साफ़ सुथरा लग रहा था, जैसे लगता है ना प्रेस करके अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो गई थी क्लीनिंग, सबको ठीक कर दिया था। अब चलते हैं हम कुछ काम करने, क्योंकि खाना तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, सिंपल दाल चावल, सुबह इडली बनी थी। तो बस यहाँ पर बच्चे आने वाले थे, आज 25 दिसंबर भी है और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है। तो इसी खुशी में मैं तो जा नहीं पाई, तो इसलिए मैंने प्लानिंग की थी कि आज तो मुझे केक बनाना ही है। तो यहाँ पर केक बनाने की तैयारी करने लगी थी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला कॉफ़ी, गर्म पानी में कॉफ़ी पाउडर को, फिर पीसी हुई चीनी थी मेरे पास, तो उसमें ऑयल भी डाला था और दोनों को मिक्स करने के बाद कॉफ़ी पानी को उसमें धीरे धीरे ऐड किया। फिर ऊपर से मैंने एक कटोरी मैंने मैदा लिया और यहाँ पर भी कस्टर्ड पाउडर लिया था 2 चम्मच। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने डाला। तो यहाँ बेकिंग पाउडर बड़ा 1 चम्मच और बेकिंग सोडा मतलब छोटा चम्मच से 1 चम्मच लिया था मैंने। और फिर धीरे धीरे इनको मिक्स करेंगे। और इसमें जैसे कि घोल थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा हम नॉर्मल दूध मिक्स कर सकते हैं, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का। तो यहाँ पर धीरे धीरे मिक्स कर देंगे और फिर अच्छे से फेंटते जाएंगे। फिर लास्ट में इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे, जिससे ये केक में जालीदार जैसे केक बनता है ना, उसके लिए विनेगर डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने घोल तैयार कर लिया था, जिस कंटेनर में बनाया था उसको ग्रीस कर लिया था। यहाँ पर श्री आ गई थी। सारा रेड ये सब खोल के दिखा। रेड कलर की सारी चीजें हो गई श्री की, है ना। अरे ओ वाह। जब बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी देर काम रुकना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए प्री हीट पहले नहीं किया था कि श्री आ जाएगी, फिर क्योंकि आने का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद प्री हीट कर दिया था मैंने 10 मिनट्स के लिए।
जब आप घोल तैयार कर रहे होते हो उसी समय प्री हीट करने के लिए रख सकते हैं तो जल्दी बन जाता है। यहाँ पर मैंने प्री हीट कर दिया था 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर जब मैंने केक बनने के लिए रखा उसके बाद ये 25 मिनट के लिए मैं सेट कर रही थी और 180 डिग्री पर ही कर रही थी। तो यहाँ पर अब ये बेक हो जाएगा और सच में 25 मिनट्स में मुझे एक भी मिनट ज़्यादा कम नहीं करना पड़ा। ये बनकर सच में 25 मिनट्स में रेडी हो गया था। और ऐसे बिस्किट का मैंने पहली बार पिछले वीडियो में बनाया था, इस बार मैंने मैदे का बनाया और मैं मतलब रेगुलर बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरा केक बहुत अच्छा बन भी गया था और टेस्ट भी ठीक था उसका। तो यहाँ पर श्री तो आ गई थी और मैंने जो क्लीनिंग की थी उसको आते ही इसने फिर फैला भी दिया था। कहाँ जा रही? अरे ये क्या? तो वो मैंने तो वीडियो बनाया था ऐसे वाला। सब निकाल के क्या रखी है इसमें? चुवाली में। अरे मच्छी पाव श्री। ओ मम्मा से किस दिखाओ मुझे, दिखाओ। कर लोगी, ठीक है, बंद कर दो आराम से। चैन बैग तो दिखाओ अपना सबको। अरे वाह। जब तक श्री को खाना खिला दिया था और यहाँ केक भी बनकर रेडी हो गया था। आ जाओ देखो। अरे उधर से देखो। वाह कमाल है। कमाल है। आ जाओ इधर। मैंने सोचा कि और थोड़ी देर रखना पड़ेगा, लेकिन ये कंप्लीट बनके रेडी था। अरे अभी नहीं। वाह देखो नहीं निकला। एक जगह और। वाह वाह नाना जी का है मामा। जल जाएगा बेटा, ये गर्म है। अब मैं पास से दिखाती हूँ आपको। सच में ये जैसे कि इस नाइफ में लगता है तो कच्चा होता है, लेकिन ये बिल्कुल पक चुका था। और अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। और ऊपर से चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रखा था, उसमें फ्रेश क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करके। और ये देखो कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल स्पंजी और जालीदार भी, जो वेनिगर से होता है। इसको फ्रिज में रखेंगे ना थोड़ी देर। वाह ओवर नजदीक से दिखाते हैं। अब इसको ना वहां पर रख देते हैं थोड़ी देर। पिघल जाएगा। वाह है ना, खुद का बना हुआ केक। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। ये मेल्ट हो रहा है ना। शैलाशी वाह बहुत अच्छा है। हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर, फिर खाते हैं। एंड अब मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी बर्थडे नानी।